अस्सलाम वालेकुम। हमारे गुर्दों में 10 लाख से 15 लाख के आसपास छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं। इन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये फिल्टर खून को फिल्टर करके पेशाब बनाते हैं। अब सवाल जहन में आता है, अगर आप रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं तो इतना पानी आप डाल रहे हैं तो इतना ही पानी बाहर भी निकलना चाहिए। क्या सिर्फ यही तक काम था गुर्दों का? आप ये जान के हैरान होंगे, गुर्दे रोजाना 180 लीटर फ्लूइड को रिसाइकल करते हैं। गुर्दों का काम हर वक्त चलता रहता है। ये आपकी बॉडी में मौजूद प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, 99% वाटर को रिसाइकल करते हैं। गुर्दों में मौजूद फिल्टर यानी नेफ्रॉन में सेंसर्स लगे होते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड करने में। बॉडी को जितना पानी चाहिए उतना रखते हैं, बाकी बाहर निकाल देते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, विटामिन डी को कन्वर्ट करते हैं और बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स और ड्रग्स को बाहर निकालते हैं। कोई भी जहरीली चीज़ अगर बॉडी में मौजूद है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। मैं समझता हूँ अगर हर किसी को इन छोटे छोटे फिल्टर्स का पता हो तो ये बॉडी में तो कोई सोच भी नहीं सकता, और कोई सोच भी नहीं सकता ये नुकसानदेह चीज़ अपनी बॉडी में पहुंचाए। इंसान की उम्र बढ़ने के साथ इन नेफ्रॉन्स की तादाद कम हो जाती है। गुर्दों के फेलियर पे नेफ्रॉन्स की तादाद आधे से भी कम रह जाती है और ये फिल्टर करने की सलाहियत खो जाते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इन नेफ्रॉन्स में मौजूद प्रोटीन और प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ शुगर का रिएक्ट ग्लाइकेशन भी कहते हैं, और ये वजह बनती है ज़रूरी प्रोटीन्स की अनअवेलेबिलिटी की। आपकी बॉडी में इन प्रोटीन की ज़रूरत होती है लेकिन शुगर इतनी ज़्यादा होती है बॉडी में, वो इंगेज रखती है इन सब प्रोटीन्स को, इनके साथ रिएक्ट करके बॉल बनाकर। अब ये प्रोटीन नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं। इन दोनों के रिएक्शन की सूरत में एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं जो नेफ्रॉन्स को फिल्टर्स को नाकारा बना देते हैं। ये नेफ्रॉन अपनी साख्त खो देते हैं और रीनल फेलियर की वजह बनते हैं। रीनल फेलियर के नतीजे में गुर्दे फेल होने के नतीजे में ये प्रोटीन जिन्हें बॉडी में रहना चाहिए था रिसाइकल नहीं हो पा रही, जिसके नतीजे में यूरिन के जरिए बॉडी से निकलना शुरू हो जाती हैं। यूरिन में प्रोटीन का आना एक इंडिकेटर है जिससे आपके किडनी फंक्शन को देखा जाता है, फिल्ट्रेशन रेट को देखा जाता है। इस चीज़ को देखते हुए डॉक्टर इसको डायग्नोज करते हैं। एडिमा क्या है? बॉडी इन प्रोटीन के लॉस की वजह से पानी स्टोर करने जाग जाती है जिस्म के अंदर, तो ये कई जगह पर एक साथ हो सकता है, पूरी बॉडी में पानी भर जाता है। इन निशानियों के आने में तकरीबन 10 साल आ जाते हैं। एक निशानी जो गुर्दे फेल होने से बहुत पहले होती है वो नेक्चूरिया होता है। नेक्चूरिया या रात को बार बार पेशाब के लिए उठते हैं रेगुलरली, हर वक्त नींद में आप पेशाब के लिए उठते हैं, आप पूरी रात में यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता, आपके किडनीज नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही। सेम मसला उन पेशेंट के साथ के जो शुगर का शिकार है। इन दोनों केसेस में बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। डायबिटीज़ की निशानियां होने में अमूमन 10 साल लग जाते हैं। किडनी प्रॉब्लम और डायबिटीज साथ साथ चलती हैं। डायबिटीज 4 चीज़ों की बॉडी टिश्यूज को ख़राब करती हैं। किडनीज को ख़राब करती हैं, आँखों को ख़राब करती है, आर्टरीज को ख़राब करती है। आपने सिर्फ नेक्चूरिया को मैनेज करना है, किडनीज और डायबिटीज साथ साथ मैनेज होती जाएगी। नेक्चूरिया को आसानी के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी ब्लड शुगर को मैनेज कर लें। हमारी रोज़मर्रा खाने की चीज़ों में छुपी हुई शुगर के बारे में हमें जानना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, छना हुआ आटा, पास्ता, सीरियल, समोसा, पकोड़ा, जलेबी, ये शुगर के पहाड़ हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये कार्ब्स हमारी बॉडी में जाकर शुगर में तब्दील हो जाते हैं। हमारी डायबिटिक एसोसिएशन डायबिटीज़ को मैनेजमेंट की तो बात करती है। ब्लड शुगर बढ़ गई, इंसुलिन ले लें, मेटफॉर्मिन ले लें, फ्लूइड रिटेंशन है तो डायोरेटिक ले लें, हाई कोलेस्ट्रॉल को स्टेटिन से मैनेज कर लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को मेडिसिन से। प्रॉब्लम ये है हाई ब्लड शुगर को सिर्फ मैनेज करने से एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, आपके ब्लड से निकलकर सेल्स में निकल जाए, एंडोथेलियम में चली जाएगी, ऑर्गन फेलियर की वजह बनेगी, लीवर में जाएगी, फैट में तब्दील हो जाएगी। आप इसे सिर्फ मैनेज करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह में भेजेंगे।
آپ نے کرنا یہ ہے اپنے کھانے میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہے، کیٹوجینک ڈائٹ پلان کو فالو کرنا ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، اپنی باڈی کو شوگر کی بجائے کیٹون باڈی پر چلانا ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، بھوکا رہنا ہوگا، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہوگی جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ دن میں 16 گھنٹے آپ بھوکا رہیں گے اور 8 گھنٹے کے ٹائم آپ کھا سکتے ہیں۔ سلاد کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں۔ فالتو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، وہ فائٹو نیوٹرینٹس آپ کو فائدہ دیتے ہیں، آپ کی کڈنیز کو ہائی بلڈ گلوکوز سے بچاتے ہیں، نیفرونز کو آکسیڈیشن سے بچاتے ہیں، کڈنی فنکشن کو نارمل کرتے ہیں۔ میں نے ایسا آبزرو کرنا ہے 2 ڈائبیٹک پیشنٹس میں سے ایک کو فائٹو نیوٹرینٹس دیے گئے، سلاد کھانے کا دیا گیا، ان پیشنٹس میں ہائی بلڈ شوگر ہونے کے باوجود کمپلیکیشنز نہیں آئی۔ فائٹو نیوٹرینٹس اینٹی آکسیڈیشن پراپرٹیز رکھتے ہیں، یہ ہائی بلڈ گلوکوز سے ہونے والے بیڈ ایفیکٹس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ یہاں میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو انیشیل سٹیج پر ہیں، اگر اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز کا شکار ہیں اس میں آپ سلاد نہیں کھا سکتے، ہائی اماؤنٹ آف پوٹاشیم وہ سلاد نہیں کھا سکتے۔